हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके साथ हूँ विक्रम। अब त्रिकोणमिति टेबल बिना याद करे कोई भी साइन कोसेक टेन का मान आप निकाल सकते हैं ट्रिक के साथ। कैसे? तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अब त्रिकोणमिति का टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ त्रिभुज से मान निकाल सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो आपको सबसे पहले आपको बनाना होगा त्रिभुज। तो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 45 डिग्री का मान निकालना सिखाऊंगा। तो मैंने बना लिया त्रिभुज। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सबसे पहले मैं 45 डिग्री का निकालना सिखाऊंगा। 45 डिग्री। देख सकते हैं आप, मैंने त्रिभुज बना लिया है। मैंने त्रिभुज बना लिया है। अब मैं सबसे पहले त्रिभुज तो मैंने बना लिया। अब सबसे पहले 45 डिग्री में कोई भी मान आप निकाल सकते हैं। तो सामने वाला क्या होता है? लंब। तो यहाँ लंब लिखेंगे। नीचे वाला आधार, ऊपर वाला कर्ण। तो आप किसी भी मान 45 डिग्री में निकाल सकते हैं। जैसे हम साइन 45 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो साइन बराबर साइन 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? इसका होता है, ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। कक्का। तो साइन का फार्मूला आता है लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण लगाएंगे, बटा कर्ण है, इसका कर्ण लिखेंगे बराबर। तो लंब कितना दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ है? √2। √2 है। अब इसको साइन 45 डिग्री का मान निकल के आ गया 1/√2। ऐसे ही आप कॉस 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का भी मान आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस का निकालेंगे। आप त्रिभुज आप देख सकते हैं। तो कॉस 45 डिग्री, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसका मान होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आधार बटे कर्ण होगा इसका। तो इसको बराबर में आधार बटे कर्ण लिखेंगे। अब आधार कितना है? तो 1 है, तो 1 लेंगे, बटा कर्ण कितना है? तो √2 है, तो √2 लेंगे, √2 लेंगे, √2 लेंगे। अब उसके बाद इसका मान आ गया, बराबर लिखेंगे कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। इसका मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन है कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री का भी मान निकालेंगे। तो इसका आएगा फार्मूला, इसका आएगा तो साइन, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का होता है कोसेक। तो इसका होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार नहीं, कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब होगा। तो सबसे पहले कर्ण क्या है? √2 है।
तो √2 बटा लंब कितना है 1 है तो 1, अब बटा में 1 है तो ये तो बराबर में जाके √2 ही हो जाएगा। तो कोसेक 45 डिग्री का मान आ गया √2 कोसेक 45 डिग्री का मान √2, इसका मान निकल गया। अब अगला क्वेश्चन है टेन 45 डिग्री का मान निकालना। तो टेन 45 डिग्री का मान इजीली इसका भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो फार्मूला इसका होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार है तो लिखेंगे लंब बटा आधार और बराबर, तो लंब इसमें कितना है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, आधार कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 आएगा, 1 में 1 से भाग देंगे 1 आएगा, तो ये आंसर हो गया टेन 45 का। तो 45 डिग्री में आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कॉट, टेन, कोसेक, कॉस, साइन, सेक, किसी का भी मान आप 45 में निकाल सकते हैं त्रिभुज के माध्यम से। ट्रिक है, टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, 60 और 30 का भी मान इजीली आप निकाल सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं। तो चलिए, तो त्रिभुज बनाएंगे 60 30 के मान निकालने के लिए। सेम त्रिभुज बनेगा उसी प्रकार, ए बी सी। तो इसका 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री के लिए लिखेंगे 1 रूट नहीं 2 1 2 √3 1 2 √3 1 2 √3 होगा इसका। अब निकालेंगे इसका मान 30 डिग्री का, तो इसको बराबर लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान है तो सबसे पहले ये हो गया, इसको से देखें 60 डिग्री से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जबकि इससे देखेंगे 30 डिग्री से तो ये लंब हो जाएगा, एक वाला ये आधार लंब हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ये, और ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसका मान निकालता हूँ। तो 30 डिग्री का मान, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 33 डिग्री का निकालना है, तो सामने वाला लंब होता है तो 1 लंब है, और कर्ण कितना है तो 2 है। तो इसका आंसर होता है साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2, तो आंसर आ गया इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का निकालेंगे उसी प्रकार। तो सबसे पहले cos 60 डिग्री, तो इसका फार्मूला पहले देखेंगे लाल बट्टा कक्का। तो सबसे पहले cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है तो क्या 60 डिग्री पूछता है, 7 डिग्री का आधार हो गया 1, तो 1 लिखेंगे। कर्ण हो गया इसका कितना डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का निकालना है। अच्छा ठीक है, तो इसका आधार हो जाएगा 1 और कर्ण कितना होगा, आधार 1 कर्ण 2 है तो 2। देखो cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, हाँ है, तो ये आंसर यही हो जाएगा। अगला मान लीजिए इसको हटाइए 45 डिग्री, तो निकालना सिखा दिया है। अगला क्वेश्चन सेक 30 डिग्री का निकालेंगे त्रिभुज के माध्यम से। तो सबसे पहले तो cos का फार्मूला अपोजिट होता है सेक, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार होगा। कर्ण बटा आधार होगा तो सबसे पहले कर्ण कितना हो जाएगा, तो 30 का पूछ रहा है तो सामने वाला लंब होता है तो कर्ण वही के वही हो जाएगा, और बट्टा में आधार पूछ रहा है तो इसका सामने वाला लंब हुआ था आधार √3 हुआ था, 2/√3 इसका सेक 30 डिग्री का मान होगा त्रिभुज के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं इसका भी निकाल दिया, सेक में हो गया।
अब निकालेंगे सेक 60 डिग्री का भी निकाल के दिखाइए दे रहे हैं। सेक 60 डिग्री त्रिभुज के माध्यम से, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको। तो चलिए, तो सबसे पहले सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार ही होता है, तो लिखेंगे। और 60 से पूछ रहा है, तो 60 से हम देखेंगे, तो 60 ये लंब हुआ, मुझे चाहिए आधार। आधार चाहिए तो 1 है, नहीं कर्ण 2 हो गया, कर्ण 2 हो गया, कर्ण 2, कर्ण देख सकते हैं 60 डिग्री 2 हो गया कर्ण, और आधार हो गया 1, तो अब बराबर में 2 आ गया। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। अब कौशिक का निकाल के भी दिखा दे रहा है। कौशिक 60 डिग्री का, तो सबसे पहले आप 60 डिग्री, तो साइन का अपोजिट होता है कौशिक, तो कौशिक का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कौशिक का फार्मूला होगा कर्ण बटा लंब, तो बराबर में लिखेंगे। और कर्ण इसका होगा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से देखेंगे कर्ण 2 ही है, तो 2, लंब कितना है इसका 60 डिग्री के अनुसार, सामने वाला लंब होता है तो √3 है। तो आप देख सकते हैं कि कौशिक 60 डिग्री का मान निकल गया 2/√3। कौशिक 60 डिग्री का मान निकल गया 2/√3 आंसर। आप किसी भी त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के माध्यम से। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ट्रिक कोई टीचर आज तक यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। ठीक है, तो थैंक यू। आप एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके।